जी एजाज चौधरी साहब, हमने तो अपना जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस है उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो दावे कर रहा है कि जी हमारी जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी चल रही है, वो उसको अभी उन्होंने ख़त्म नहीं किया, लेकिन साथ ही साथ कह रहे हैं जी सीज़ फायर पे भी हम राज़ी हैं। तो ये इतनी कन्फ्यूजन वो क्यों फैला रहे हैं? अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को मुतमईन करने के लिए, क्योंकि बड़ी भारी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी बीजेपी की मौजूदा लीडरशिप को, क्योंकि लोग जो है ना वो उनके, और सही है, समझ भी आता है कि वो लोग बहुत सीखपा हैं कि एक तरफ तो आपने इतना हमें चढ़ा दिया, नफ़रतों के पहाड़ खड़े कर दिए, और दूसरी तरफ आप एकदम से बैठ गए। तो ये मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक फॉल्स ब्रावडो है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। एक मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि हमें कोई किसी किस्म की, एक हमने बड़ा अच्छा काम किया, हमने झूठ नहीं बोला ना मीडिया पे, ना हमने उनके साथ अपनी जो, ना हमने बड़क लगाई है। बड़क लगाना भी ठीक नहीं है, एतमाद बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बड़क नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने करके दिखाया। अब न्यूक्लियर जो हमारी इनके साथ डिटेरेंस रिजीम थी वो इस्टेब्लिश हो गई है। पहले तो ये था ना कि जी न्यूक्लियर डिटेरेंस आती है तो प्ले होती है, अब तो कन्वेंशनल डिटेरेंस रिजीम भी बन गई है। अब इनके लिए हिम्मत करना अब आसान काम नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप तैयारी करें उस बातचीत की जिसमें स्पेशली पानी का मामला है। वी गॉट टू रोल दैट बैक, जो सस्पेंशन इन्होंने की है, और हम अपनी तैयारी और ये सिंतास मायदा हर सूरत में बहाल करना पड़ेगा। अरशद मलिक साहब, आखिर में कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपकी बात के ये जो मुआहदे हैं और जो टेररिस्ट का पैटर्न है उसको जब तक हम एड्रेस नहीं करते, लेकिन इस जंग में एक और जो कैपेबिलिटी, चूँकि मैं मिलिट्री पर्सन हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की कौम को हमने इंडिजिनस कैपेबिलिटी को इस तरह इन्हेंस कर लिया कि उसको मर्ज किया है हमने ईस्टर्न टेक्नोलॉजी के साथ, और वो इंडिजिनस कैपेबिलिटी और ईस्टर्न टेक्नोलॉजी ने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को मात दी। मीर साहब जी, ये अनाउंस करें ना करें, किस मुंह से अनाउंस करेंगे कि ख़त्म हो गया? वो अपने उस मौत मर चुका है, ज़िल्लत की मौत, जो पाकिस्तान की अफवाज ने उसको उस सदूर ऑपरेशन की तय नहीं फिर ये ख़त्म करें ना करें, वो ख़त्म हो चुका है। हाँ, ये एक नया एरा है, इन्हें तस्लीम करना पड़ेगा, टेबल पे बैठना पड़ेगा, और बैठने पे मजबूर किए गए। अच्छा, अब मैं भी आखिर में ये बता दूं कि एक डबल गेम भी की जा रही है इंडिया की तरफ से, कि एक तरफ गोस्वामी साहब जो हैं, जो कि तर्जुमान है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, उनके चैनल को सारी फंडिंग भी बीजेपी से मिलती है। एक तरफ तो वो ट्रंप पे तनकीद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो हमें डिप्लोमेटिक सोर्सेज से मिली है कि नरेंद्र मोदी ने एक थर्ड कंट्री जिसका ताल्लुक वेस्ट से है उसको बीच में डाल के तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ वादा किया है जी कि हम जो है पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे, थर्ड कंट्री में मुज़ाकरात करेंगे, आपकी मेडिएशन को भी कबूल करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं अपने जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो अपनी इंडिया के जो दानिश्वर हैं और सियासी मुखालफिन हैं, उनको थोड़ा मैं ठीक कर लूँ, उनको राज़ी कर लूँ, उसके बाद मैं सब कुछ करूँगा। तो ये जो कुछ भी ड्रामेबाजी चल रही है ना, ये ड्रामेबाजी इनको ख़त्म करके मुज़ाकरात की तरफ आना पड़ेगा और मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाना पड़ेगा।